एक लड़की होती है दोस्तों, जिसका नाम पूजा होता है, जो कि ड्यूटी पर गई हुई थी। नाइट ड्यूटी होती है उसकी, और अपनी माता को पिता को बोलकर जाती है कि पिताजी मेरी नाइट ड्यूटी आज से शुरू हो गई है और आप अपना ख्याल रखिएगा। उसकी माता ने उसका लिए लंच तैयार कर दिया था और वह ड्यूटी पहुंच जाती है। ड्यूटी पहुंचने के बाद में करीबन 10:30 बजे हुए थे। उसकी माँ उसके पास में कॉल करती है कि बेटा आपने खाना खा लिया क्या? लेकिन बेटी जो बोलती है, कहती है कि माँ मैं आप सो जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद में पहले ग्राउंड पर जाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। इसकी ये बात कहकर पूजा फ़ोन काट देती है। इसके बाद में दोस्तों जो सुबह होती है, सुबह होने के बाद में 10:30 बजे उसकी पिता के पास में फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। तुरंत ही थोड़ी देर बाद में फिर एक लड़की का फ़ोन आता है जो कि पूजा की फ्रेंड थी कि अंकल आप प्लीज़ जल्दी से मेडिकल हॉस्पिटल आ जाइए, क्योंकि पूजा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह बात सुनकर ही दोस्तों उसके माता पिता एकदम से सोचते हैं यह कितना गंदा मजाक कर रही है यह लड़की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ की दोस्तों एक लड़की होती है जो कि अपने माता पिता के एक लौती संतान होती है। अपनी बेटी को बहुत पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उनका यही सपना होता है कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनी है। और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए वह बम्बई भेज देते हैं। जैसे ही बम्बई से डी फार्मर करने के बाद में वह आती है और उसके बाद में वह अप्रेंटिस पे लग जाती है, जिससे कि अच्छे से और डॉक्टरी आ जाए। वह उसकी ड्यूटी करती रहती है, अच्छी सी ड्यूटी चल रही थी उसकी। लेकिन उसकी एक हफ्ता नाइट ड्यूटी रहती थी और एक हफ्ता दिन डे ड्यूटी रहती थी। तो उस वक्त उसकी नाइट ड्यूटी चलती है, अपनी माँ को बोलती है माँ आज से मेरी नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है, आप प्लीज़ मेरे लिए लंच तैयार कर दीजिए, मैं अपना खाना लेकर चली जाऊंगी। उसकी माँ जल्दी से खाना तैयार करती है और वह खाना लेकर निकल जाती है अपनी मम्मी पापा को बाय बाय कहकर। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है, वहाँ पर अपना जो उसका कार्य था, जो है डॉक्टरी सीख रही थी, वहाँ पर काम करने लग जाती है अपना। लेकिन करीबन 11:30 बजे हुए थे और उसके बाद में उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा आपने खाना खा लिया? पूजा, जो उस लड़की का नाम पूजा होता है दोस्तों, वो बोलती है माँ मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन पहले मैं राउंड पर जाऊंगी, उसके बाद में आकर जो जितने भी मरीज हैं उन्हें देखने के बाद में आकर मैं खाना खाऊंगी। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा। और इतना कहकर पूजा जो है वो फ़ोन काट देती है। और फिर मरीजों को एक एक मरीजों को, क्योंकि 3 मंजिली बिल्डिंग होती है, एक मरीजों को देखने में दोस्तों कितना समय लगता है आप समझ ही गए दोस्तों। करीबन उसको 2 बज चुके थे और 2 बजे के बाद में जो जूनियर लोग थे वह खड़े हुए थे, 4 लोग एक जगह। वो बोलती है कि चलिए आपने खाना खा लिया? वे बोलते हैं कि नहीं दीदी अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो जो पूजा होती है कहते हैं चलो साथ में खाना खाएंगे सारे मिलकर। वह खाना खाने के लिए एक रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं दोस्तों। जैसे ही उनकी आपस में भिड़ंत हुई थी, मतलब थोड़ी बहस सी हो गई। और उसके बाद में पूजा का माइंड थोड़ा अपसेट हो चुका था। सोचती है कि ऊपर हॉल में चली जाती हूँ, वहाँ पर जाकर आराम कर लूँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। जो कि हॉस्पिटल के लोग भी सब सो चुके थे, जो जिनकी नाइट ड्यूटी होती है उनमें सब मरीजों को देखकर आ चुके थे और आकर सो जाते हैं। पूजा भी ऊपर जाकर हॉल में सो जाती है। लेकिन जो एक लड़का था, संजय कुमार का नाम लड़का था, वह पीछे से आता है हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आने के बाद में जो कि उसने अपने ऊपर नकाब भी लपेटा हुआ था और उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती मतलब उसका रेप करने लगता है। उसका 3 बार रेप करता है और उसके बाद में उसकी गर्दन तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है और जो उसका पैर होता है, पैर नीचे तक उखाड़ देता है दोस्तों। इतनी बुरी हालत कर चुका। और उसके बाद में उसकी मृत्यु होने के बाद में भी 3 बार पुलिस उसके साथ में रेप करता है। क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद में जो कि उसको तो मार ही चुका था, जो उसकी बुलतूज होती है दोस्तों वह उसकी वहीं पर गिर जाती है। वहीं पर गिरने के बाद में वो वहाँ से निकल लेता है। लेकिन जैसे सुबह होती है और सभी कर्मचारी जो होते हैं वे सब जाग चुके थे, वह ऊपर छत पर जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए। वहाँ पर अचानक से देखते हैं कि ये सब
उस लड़की को देखते ही चीख मांगते हैं और एकदम तुरंत तो पुलिस वालों पर फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी एकदम तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसके बाद में वे देखते हैं कि ये सब जो वहाँ जो एक लड़का था उसको फ़ोन उठाता है पूजा का फ़ोन उठाने के बाद में उसके पिता के पास में फ़ोन लगाता है। करीबन 10:30 बजे थे और एकदम से उसके पिता के पास में फ़ोन जाता है कि हेलो अंकल, आप पूजा के पिता बोल रहे हैं क्या? वे कहते हैं हाँ बेटा, मैं पूजा का पिता ही बोल रहा हूँ, क्या बात है? वे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही वह लड़का बात करते ही फ़ोन काट देता है। जो उसके पिता होते हैं वह फ़ोन लगाते हैं, लेकिन 2 से 3-4 बार वह फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उधर से फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी वह तो जा चुकी थी। इसलिए वह लड़का सोचता है कि खुद आ जाएंगे। अब क्या बताऊँ मैंने। जो पूजा के पिता होते हैं उसकी माँ को बताते कि ऐसे ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल से फ़ोन आया है और वे कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी माँ कहती है ये कैसा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि रात मैंने 11:30 बजे पूजा से बात की थी कि बेटा आपने खाना खा लिया क्या, लेकिन पूजा बोल रही थी माँ पहले मैं राउंड पर जाऊँगी, उसके बाद मैं आकर खाना खाओगे, आप सो जाइए, चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक है और मेडिकल पहुँच गई हूँ। लेकिन जो उसकी माँ को और पिता को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जो पूजा की फ्रेंड होती है वह भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। उसने वह क्योंकि वह साथ में दोनों ने बम्बई में पढ़ाई की थी और वह पढ़ाई करने के बाद में कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक लाल बाज़ार होता है और वहाँ पर वह मेडिकल होता है। वहाँ पर दोनों अप्रेंटिस कर रही होती है, इसलिए वह उसकी फ्रेंड थी। उसके पापा के पास में उसकी फ्रेंड का नंबर होता है, क्योंकि कभी कभी पूजा जाने में लेट हो जाया करती थी, तो पूजा के पापा का नंबर उसने ले लिया था और पूजा के पापा के पास में कॉल कर पूछ लेती थी कि पूजा अब तक घर से निकली है या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि भाई बहन या पापा का नंबर अक्सर फ्रेंडों के पास भी रहता है, क्योंकि ले लेते हैं इमरजेंसी के लिए। इसलिए वे उसको देखते हैं कि पूजा की फ्रेंड का नंबर है। उसकी माता को कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि उसकी फ्रेंड के पास में फ़ोन लगाओ और उससे पूछो क्या बात है, यह लड़का मजाक कर रहा है या वैसे ही या ज़्यादा ही कुछ दिक्कत है। वह उसकी फ्रेंड के पास में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि पूजा कहाँ है, हमें पूजा से बात करवा दीजिए। लेकिन जैसे ही वह उसकी फ्रेंड यह बात सुनती है, वह कहती है अंकल बहुत बुरा हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी मेडिकल हॉस्पिटल आ जाइए। जो पूजा है उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह बात सुनते ही माता पिता का तो बुरा हाल हो जाता है। वे तुरंत ही वहाँ से चल देते हैं और एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद में सीधा मेडिकल पहुँच जाते हैं और मेडिकल में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मीडिया वाले सब लोग मतलब इकट्ठा हुए थे। और इसके बाद में जो उसकी अपनी बेटी को देखते हैं निर्वस्त्र, मतलब घावे पर काटने के निशान, पैर पर जंघों पर और गर्दन इस तरह से मोड़ी हुई थी और अलग ही दिख रहा था कि हमारी बेटी का रेप किया गया है। इस तरह से देखने के बाद में उसके माता पिता एकदम से बहुत बुरा हाल होता है। जो उसके पिता है वह बोलते हैं हमारी बेटी के साथ में ही ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ये सब जो हॉस्पिटल में लोग थे वह सब कहाँ चले गए थे, इतनी सुरक्षा भी नहीं है। जो कोई एक डॉक्टर है वे मरीजों को ठीक करती है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उनकी सुरक्षा कौन करेगा। इतनी मतलब हॉस्पिटल में इतनी सुविधा भी नहीं की गई थी। यह सब उसके पिता होते हैं रोते रोते बोलते रहते हैं। और उसके बाद में जो लोग होते हैं उनको एक कमरे में ले जाते हैं। जो उनकी बेटी होती है उसको वे डॉक्टर लोग जो पोस्टमार्टम करते हैं उनके पास में एम्बुलेंस में लेकर भेजा जाता है। और जैसे ही रिपोर्ट आने की बात देखते हैं तो उसमें रिपोर्ट में आता है कि लड़की के साथ में पूरा 6 बार रेप किया गया है। जय दोस्तों, और जो कि उसने उस जो पूजा के साथ में संजय कुमार नाम का लड़का होता है, जो पूजा के जूते थे उस पर उसका खून लग चुका था। वह जूतों को साफ करता है, उसकी जैसे साफ करता है जो बुलतूज होती है दोस्तों कान में लगाने वाली, वह उसकी वहीं पर गिर चुकी थी। फिर बुलतूज को उठा लेते हैं जो पुलिस वाले होते हैं और उसको कनेक्ट करवा कर देखते हैं आखिर यह किसकी बुलतूज है। जो इस पूजा नाम की जो मृत्यु वहाँ पर पड़ी हुई थी लाश उसके पास में मिलती है और कोई सबूत वहाँ पर नहीं मिलता है। उसको कनेक्ट करते हैं तो संजय उठाता है और संजय को उठाने के बाद में एकदम संजय को जो पुलिस वहाँ पर लोकेशन देख लेती है कि कहाँ से यह कॉल
कनेक्ट हो रही है और वहाँ पर तुरंत ही संजय को जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं और संजय को जाकर जो जेल में ले जाते हैं उसे सारी पूछताछ करते हैं कि तूने ये सब क्यों किया है और किसके कहने पर किया है, क्योंकि वो पुलिस का ही जासूस था जो कि किसी को पुलिस वाले को कुछ हो जाया करता था उसको दिखाने के लिए, उसकी दवाई दारू करने के लिए उस मेडिकल जाता था, इसलिए उस लोगों को देख भी लेते हैं कुछ लोग उसे रात में आते हुए, लेकिन सोचते हैं ये तो इसका तो मैं यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, शायद किसी काम से आया होगा, इसलिए वह ध्यान नहीं देते। जो पुलिस वाले होते हैं वे तो जांच कर ही रहे होते हैं। जो संजय कुमार को उसने अपनी हिरासत में लिया था, उस लड़के की 2 शादियां हो चुकी थी, जो कि तीसरी शादी हुई थी, 2 को उसने तलाक दे चुका था, जो तीसरी लड़की थी वह उसने मार दिया था उसको जलाकर दोस्तों। लेकिन उसने तब सारे सबूत मिटा दिए थे। वह सोचता है तब किसी को कोई सबूत नहीं मिल पाया, अब क्या किसी को सबूत मिलेगा, उसने सारे सबूत मिटा ही दिए थे दोस्तों। लेकिन अगर वह बुलतूज उसकी वहाँ पर ना गिरती तो शायद यह भी अब भी बच जाता। कर्नल होता है ऐसे दोस्तों। और उसके बाद में पूछताछ जैसे करती है, वह बताता है कि मैंने पूजा को एक दिन प्रपोज किया था, लेकिन पूजा ने मुझे सीधा एकदम मना कर दिया। लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैं अच्छा खासा हूँ, लंबा तरंगा हूँ, मैं बॉडी भी है मेरी अच्छी खासी, क्योंकि बॉक्सिंग भी क्या करता था। वो लड़का सोचता है कि पूजा मुझे मना नहीं करेगी और मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन पूजा को उसके बातों हर बात का पता था कि ये लड़का कैसा नेचर है इसका, क्योंकि हर लड़की पर उसकी गंदी नज़र रहती थी। पूजा ने डायरेक्ट ही उसको मना कर दिया था, इसलिए वह पुलिस वालों को बताता है मैंने इसलिए उस लड़की को मारा, जो मेरी ना हो सकी वो किसी और की भी नहीं होगी। मैंने अपनी पूरी हवस मिटाकर उसको समाप्त किया और उसके मरने के बाद भी 3 बार उसके साथ में गैंगरेप किया। जिस तरह से वह पुलिस वालों को बता रहा था दोस्तों, सभी यही गुहार लगा रहे थे कि हमारे देश में बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है और चांद पर झंडा गाड़कर समझते हैं जने हमने कितना बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जो ऐसे दरिंदे खुले आम घूमते हैं, ऐसे ऐसे आए दिन हमें ऐसे ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं, जो कि कोई हमारी बेटियों का रेप कर लेता है, कोई मासूम बच्ची का रेप कर लेता है, कोई 8 साल की, कोई 10 साल की। जो पूजा नाम की लड़की होती है दोस्तों, यह 21 साल में लगी थी और इतनी अच्छी होती है पढ़ाई लिखाई में भी, और डॉक्टर थी, इतनी तेज होती है कि बहुत तेज़ी से उसके डॉक्टर बनती जा रही थी, क्योंकि एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। दोस्तों आप हमें ये बताइए कमेंट में ज़रूर कि हमारी जो देश में जो संजय कुमार लड़का है इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इसको भी मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि इसको भी तड़पा तड़पा कर एक एक सुई चुभा चुभा कर इस तरह से इसे दर्द का एहसास कराना चाहिए कि उसे एहसास हो सके कि कभी किसी लड़की के साथ में कोई लड़का ऐसी करने की सोच भी, अपने मन में गंदी सोच भी ना ला सके। करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उसे भी ऐसे ही तड़पा जाए, उसका हाथ काटा जाए, उसका पैर काटा जाए, उसका एक एक चीज़ काटी जाए, ताकि उसको इतना दर्द हो, इतना दर्द हो, उसे